हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे अकाउंटेंट आप कैसे बन सकते हैं। अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, एज अ अकाउंटेंट जॉब लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, किस किस डिपार्टमेंट में आप इसमें जॉब ले सकते हैं, सैलरी क्या रहती है, वर्क क्या रहता है। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। सो अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकेगा। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अकाउंटेंट होता कौन है या अकाउंटेंट का वर्क क्या रहता है। अकाउंटेंट की पोस्ट ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट्स में, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में अकाउंटेंट की पोस्ट रहती है। अकाउंटेंट रिलेटेड डिपार्टमेंट में जिसमें भी आप पोस्टेड हैं एज ए अकाउंटेंट, अकाउंटिंग से जुड़े हुए वर्क करते हैं, वित्तीय मामलों का रिकॉर्ड रखना। इसके अलावा जिस भी डिपार्टमेंट में आप पोस्टेड हैं उसमें अकाउंट एंड फाइनेंस से जुड़े हुए कार्य एक अकाउंटेंट ही करता है। इसलिए अकाउंटेंट बनने के लिए आपको कुछ ज़रूरी स्किल्स हैं जो आपके पास होना ज़रूरी है अगर आप एक अच्छा अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, जैसे कि अकाउंटेंट, फाइनेंस या ऑफिशियल कार्यों से जुड़े हुए आपको नॉलेज होना चाहिए। ये अकाउंटेंट के लिए ज़रूरी है क्योंकि अकाउंटेंट का काम, जैसे कि मैंने बताया, जिस तरह से आपका वित्तीय मामलों में रिकॉर्ड रखना, लेन देन, हिसाब किताब का रखना, ये किसी भी कंपनी, इंस्टीट्यूट या ऑफिस के लिए, जिस भी डिपार्टमेंट में आप हैं, उसके लिए अकाउंटेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट होती है। अकाउंटेंट 3 तरह के होते हैं, जैसे कि फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। सो ये है अकाउंट के बारे में, अकाउंटेंट कौन होता है, अकाउंटेंट का वर्क क्या रहता है। अब हम जानते हैं अकाउंटेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज़रूरी है आप बीकॉम कर लीजिए। आप आफ्टर 12th बीकॉम कीजिए अगर आप अकाउंटेंट, क्योंकि अकाउंटेंट का जो भी वर्क रहता है आप बीकॉम में, कॉमर्स सब्जेक्ट से आप करते हैं तो आपको उसमें नॉलेज होती है। अकाउंटेंट आप उसमें पढ़ते हैं, फाइनेंशियल के बारे में आप पढ़ते हैं, सो आपका बीकॉम ज़रूरी है। आप बीकॉम कीजिए अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। आप बीकॉम कर सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स में यहाँ पर आपको बता रही हूँ, जैसे कि बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड कॉमर्स, बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, बैचलर ऑफ कॉमर्स इन अकाउंटिंग। इसके अलावा बीबीए इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, आप ये कोर्सेज हैं, ये कर सकते हैं। बीकॉम मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि ये बैचलर डिग्री, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम होता है, आपके कम खर्चे में आप बीकॉम कर सकते हैं। इसके अलावा बीबीए भी कर सकते हैं, कई लोग बीबीए कोर्सेज करते हैं। बीकॉम आपका 3 इयर्स में कंप्लीट हो जाता है। सो आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, आप बीकॉम कीजिए। अगर हम ओवरऑल देखें तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप 10th पास करते हैं, उसके बाद आप 12th कीजिए। 12th में आप कॉमर्स सब्जेक्ट भी चूज़ कर सकते हैं। कॉमर्स अगर आप 12th से ही पढ़ते हैं, 11th से सब्जेक्ट चूज़ किया जाता है। अगर आप करते हैं उसमें तो आपको नॉलेज ज़्यादा रहती है, आप अकाउंटेंसी के बारे में, फाइनेंस के बारे में जो कॉमर्स में पढ़ाया जाता है वो आपको ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी। इसके बाद आप बीकॉम कीजिए। बीकॉम के साथ आप टैली भी कर सकते हैं। बीकॉम करने के बाद आप टैली कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो अपना टैली सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जो अकाउंटेंट का जो वर्क रहता है अकाउंटेंसी में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो आप टैली कोर्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको जॉब के लिए कम चांसेस, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाता है। तो इसके बाद आप बीकॉम करने के बाद में आप अकाउंटेंट की जो भी वैकेंसीज प्राइवेट सेक्टर में निकलती हैं आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं, जिसमें आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में आप वर्क ले सकते हैं 1-2 साल का, जिससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी और आपको एक एक्सपीरियंस्ड भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप कुछ इंस्टीट्यूट है जो आपको अकाउंटेंसी के बारे में इंपॉर्टेंट टिप्स देते हैं या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको आपको सिखाते हैं, जैसे कि जीएसटी या कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, टीडीएस, ई पेमेंट, ई फिलिंग, बिजनेस अकाउंटिंग, इससे जुड़े हुए आपको जानकारी देते हैं, आपको स्टडी कराते हैं, जिससे आपको अकाउंटेंसी में काफ़ी हेल्प मिलती है और अकाउंटेंट बनने के लिए आपके ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। सो ये पूरा जो आपका क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया आपको क्या क्या करना होगा अगर आप एक अच्छा अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, एक अच्छी पोस्ट पर पहुंचना चाहते हैं। अब हम जानेंगे इसके लिए एज लिमिट।
तो किसी भी डिपार्टमेंट में एज लिमिट अलग अलग रखी जाती है। स्टेट वाइज वैकेंसीज आती हैं, उसमें भी एज लिमिट डिफरेंट रह सकती है स्टेट वाइज। लेकिन अगर हम ओवरऑल अगर एवरेज देखें तो 21 से 27 साल एज लिमिट रखी जाती है जनरल कैटेगरीज के लिए। इसके अलावा रिजर्व में रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। कहीं कहीं पर 40 ईयर्स तक भी रहता है, 42 ईयर्स तक भी रिलैक्सेशन रहता है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है अकाउंटेंट के लिए, किस तरह से रहेगा, तो ये भी डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग रहेगा। लेकिन अगर हम देखें तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप जाते हैं तो उसमें आपका रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाते हैं तो हो सकता है आप जब आवेदन कम आते हैं, कम मात्रा में है, तो वहाँ पर आपका स्किल टेस्ट लिया जाए या डायरेक्ट आपका इंटरव्यू के बेस पर भी सिलेक्शन किया जाए। सो ये आपका डिपार्टमेंट, जिस भी डिपार्टमेंट में, किसी कंपनी में, गवर्नमेंट या प्राइवेट में, किसी भी सेक्टर में जब आप जा रहे हैं तो ये उस पर डिपेंड करता है कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रखा जा रहा है। लेकिन अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो वैकेंसीज आती हैं उसमें ज़्यादातर रहता है कि आपका पहले रिटन टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद इंटरव्यू लिया जाता है। सो ये यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर है। अगर आप प्राइवेट किसी सेक्टर में जाते हैं तो आपका जो शैक्षणिक रिकॉर्ड है उसके बेस पर भी आपको जॉब दे दी जाती है। साथ ही आपका एक्सपीरियंस देखा जाएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, जैसा कि मैंने बताया, आप आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद में किसी सीए के अंडर में आप वर्क कर सकते हैं, काम ले सकते हैं, जिससे आपको एक्सपीरियंस मिलता है और आपको नॉलेज भी काफ़ी हो जाती है। तो उस कंडीशन में भी आपको प्रेफरेंस दिया जाए अगर किसी प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में आप जॉब लेते हैं। अब हम बात करेंगे आपकी जॉब किस किस सेक्टर में लग सकती है या आप कहाँ कहाँ पर अकाउंटेंट एज अ अकाउंटेंट जॉब ले सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों ही सेक्टर में आपको जॉब मिल सकती है। कौन कौन सी जगह है, कौन कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पर आप जॉब ले सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट पर आता है बैंक। बैंक में आप प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट सरकारी बैंक हो, दोनों बैंक में अगर हम देखें तो अकाउंटेंट के लिए वैकेंसीज आती हैं, आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा स्कूल कॉलेजेस में भी वैकेंसीज आती हैं। मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग, रियल एस्टेट फाइनेंस या टैक्स में भी आपको जॉब मिल सकती है। सो अकाउंटेंट की जो, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में ऑलमोस्ट सभी जगह पर वैकेंसीज रहती हैं। तो इसके लिए आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टैली, एंड सेकेंड आपका रहेगा एक्सपीरियंस। अगर आपके पास है तो आपको जॉब वहाँ पर मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सो ये तो है जॉब अपॉर्चुनिटी की। अब हम बात करेंगे सैलरी की। एज अ अकाउंटेंट आपको क्या सैलरी दी जाती है। तो अगर हम देखें 25,000 पर मंथ आपकी सैलरी गवर्नमेंट सेक्टर में स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में लगते हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर में लगते हैं, तो स्टार्टिंग में आपकी सैलरी थोड़ा कम हो सकती है। 10 से 15,000 या 20,000 के अंदर ही सैलरी रहती है, बाद में आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर या बैंक में जाते हैं तो वहाँ पर आपकी सैलरी अच्छी रहती है, स्टार्टिंग में भी आपको अच्छी खासी सैलरी वहाँ पर मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी अकाउंटेंट बनने के बारे में। अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आफ्टर 10th आपको क्या करना होगा, किस तरह से पूरा प्रोसेस है, सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकेगा। थैंक यू।